तुम्हें कैसे पता कि आदमी बीवी के सामने दिल खोलता है और फिर वहाँ से अगर नकार आता है या विरोध आता है तो बहुत बुरा लगता है? नहीं, गलत नहीं कह दिया, कहाँ से बोल दिया, पकड़ो। हम कुछ नहीं जानते पर हमें लगता है कि हम जानते हैं। प्रेमिका और माँ वाली बात भी तुमने पिक्चरों से और कहानियों से ही सीखी है। बेटा, यहाँ ये सब लड़के बैठे हैं और सब भली भांति जानते हैं कि 10 बातें होती हैं जो माँ के सामने कभी नहीं बताई जाती। या तो नादान हो या भुलक्कड़। पागल हो गया है कि बेटा, नंगापन मुंह का नहीं होता कि बात बता दी। नंगापन तो तब होगा ना जब तुमको बात पता भी होगी। आत्मा मात्र नग्न होती है। किसी के सामने मुंह से 2-4 बातें बोल दी तो नंगे नहीं हो गए। जो बोल रहे हो, बहुत संभावना है कि वो तुम्हारे ही द्वारा पाला पोसा हुआ एक झूठ है। उसको तुमने बोल भी दिया तो तुमने क्या उद्घाटित कर दिया? ये सब फिल्मी फंतासियां हैं कि आदमी बीवी और माँ के सामने पूरी तरह नंगा हो जाता है। हटाओ। मैं बताता हूं क्या होता है। दूसरों के सामने डर होता है कि अगर भावुक बातें करेंगे तो कहीं वो हमारे अहंकार पे चोट ना कर दें। माँ इत्यादि चोट नहीं करते, पिता भी कर देता है क्योंकि ज़्यादा समझदार होता है। माँ के सामने जितनी बेवकूफ़ी की बातें करनी हो कर जाते हो, वो कुछ बोलती नहीं, तो तुमको लगता है कि नंगे हो गए। नंगे नहीं हो गए। मतलब मैंने इनसे कुछ नहीं छुपाया, अच्छा लगता है। बेटा, छुपाओगे या दिखाओगे तो तब ना जब पहले तुम्हें पता हो कि क्या है छुपाने या दिखाने के लिए। मैं क्या हूं मैं जानता ही नहीं, मैं क्या दिखाऊं इनको? क्या बताते हो तुम? 2-4 भावुक बातें। माँ मुझे बैंगन बहुत अच्छा लगा, माँ फलानी लड़की दिल तोड़ गई, इसको तुम कहते हो नंगा हो जाना। इससे ज्यादा अपने बारे में कुछ जानते भी हो? जब जानते ही नहीं तो बताओगे क्या? क्या नंगे हो गए तुम? अपने बारे में जो 2-4 सतही बातें जानते हो वही या तो बता दोगे और वही या तो छुपा दोगे। तो तुम क्या नंगे हो गए? ये तो सारा खेल अपनी अहंता को बचाए रखने का है। जिसको जानते हो कि 2-4 खरी खरी बातें बोल देगा, उसके सामने मूर्खतापूर्ण बातें करने से घबराते हो। लोग आते हैं मेरे पास और 100 में से 90 लोगों का यही है कि सवाल भूल गए। बहुत सवाल लेके आए थे, आपके सामने आते हैं सवाल ही भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि तुम्हें पहले ही पता है कि सवाल बेवकूफ़ी भरे हैं। वो कभी पूछे जाने ही नहीं चाहिए थे, उन सवालों में कुछ रखा ही नहीं है। पर वो सवाल माँ के सामने तुम रख दोगे क्योंकि वहाँ पता है कि उस सवाल पर चोट नहीं पड़ेगी। पता है कि माँ को ममता है, माँ को तुमसे आसक्ति है, माँ तुमसे देह से जुड़ी हुई है, तो वो तुम्हारी भावनाएं इत्यादि आहत नहीं करती है, तो उसके सामने कुछ भी बोल आते हो। ऐसी बातें भी जिनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के सामने वो सब बातें बोलो तो दूसरे मिनट में डांट दे कि क्या बक रहे हो, तो वहां बोलोगे ही नहीं। डर लगेगा कि डांट और पड़ जाएगी, ये सब बोला तो बात बोलने जैसी है ही नहीं। क्या बता रहा हूं मैं कि भिंडी बैंगन के साथ नाश्ती पकड़ी गई। इसके अलावा तुम माँ से चर्चा क्या करते हो? समाधि की चर्चा करते हो। भिंडी और बैंगन और तरोई और सरसों से आगे तुम कभी बढ़े माँ के साथ? कुछ माँ को ऐसा बताया जिसमें माँ का भी कल्याण हो। माँओं की दुर्गति यही है कि सारे उनके लाडले आकर के उनसे बातें वही करते हैं जो उन्हें
माँ के ही व्यक्तित्व में कैद रखें। तुम जाके वहां से चर्चा करते हो कि सीरिया में क्या राजनीति चल रही है? न माँ जानती है और न तुम माँ को बताना चाहते हो। यही तो फिर धर्म होता है ना, कि अहंकार विरोध रख भी रहा हो तो उसके बाद भी तुम वो करो जो सामने वाले के हित में है, भले ही जिसको सुना रहे हो वो खुद विरोध कर रहा हो। तो फिर नंगे, अभी तो कह रहे थे माँ के सामने नंगा हूं, अब कह रहे हो मुझे डर लग रहा है संबंध न खराब हो जाए। इतनी जल्दी पलट गए? ये कैसा नंगापन है जो डरता है? जो सामने वाले को पसंद ना हो वो बात हम बोलेंगे। अब सामने वाली हो गई, अभी तो नंगे थे उनके आगे, एक थे उनसे। वहां भी सामाजिक रिश्ता ही निभा रहे हो कि वही बताएंगे जो उनको भाए। मतलब माँ को न्यूज़ वगैरह सुनना या इनको पसंद नहीं है। बेटा पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जितने लड़के बच्चे पति दामाद देवर आते हैं वो सब बातें ही उनसे वही करते हैं, नून तेल लकड़ी बैंगन भिंडी सरसों। जीवन भर तुमने उसको किसी प्रकार झरोखे से आसमान देखने दिया नहीं, एक्सपोजर दिया नहीं, तो अब उसके सामने तुम अकस्मात बात करोगे कि रूस और सीरिया और अमेरिका, तो वो तो कहेगी कि क्या बेकार की बातें, बताओ सरसों या नारियल। इससे ज्यादा तुमने उसको पनपने कब दिया? पर फिल्मी बातें वही, जितेंद्र भागता हुआ आया है और माँ चूल्हे पर सब्जी बना रही है और बगल रोटी पेल रही है, आता है माँ 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 देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूं। और दरवाजे पर मौसमी चटर्जी खड़ी है, इसको तुम कहते हो नंगापन। माँ के सामने तो मैं बिल्कुल खुला हुआ हूं, जमीन पर आओ। खुलने का अर्थ समझो, जिसके साथ तुम समाधि बांट सको मात्र उसके साथ खुले हो तुम। जिसके साथ तुम्हारा शांति का, समाधि का और मौन का रिश्ता है मात्र उसके साथ नंगे हुए तुम। इसीलिए पति पत्नी भी एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र हो जाते, नंगे नहीं हो पाते, क्योंकि कोई पति पत्नी से समाधि नहीं बांटता, शरीर ही बांटता है। तू अपना शरीर दे, तू मेरा शरीर ले। समाधि थोड़ी बट रही है, मौन थोड़ी बट रहा है, परमात्मा थोड़ी, दोनों में साझा हो रहा है। शरीर की बातें हो रही है, अधिक से अधिक कुछ बातें मन की हो गई, उससे आगे वो रिश्ता जाता ही नहीं, गहराई ही नहीं है रिश्ते में। समझ लो अच्छे से। बहुत बहुत कम पत्नियां हैं जो आज तक पतियों के सामने नंगी हुई हैं, भले औलादे 5 पैदा कर दी हो, नंगी हुए बिना निर्वस्त्र हो जाती हैं। नग्न होना बिल्कुल दूसरी बात है। कन्फेशन कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो भी तुम देख समझ के करते हो किसके सामने करना है किसके सामने नहीं। माँ मैं 2 को पीट आया, ये माँ को बता दोगे, पुलिस वाले को जाके बताओ, जाके बताओ, वो ठूस देगा तुरंत जेल में, वहां नहीं बता पाओगे। ये तुम्हारा कन्फेशन भी बहुत सुविधा देख करके होता है, बहुत चालाक होता है। और कन्फेशन भी माँ के सामने तुम तब करोगे जब उसका चित्त थोड़ा शांत होगा। अब माँ एक बात को बोलनी थी, कन्फेशन था। और यही जानो कि माँ सीधे सीधे काली है, चंडी है, तुमने उसको बताया नहीं कि उठा के चप्पल या उठा के रसोई का चाकू लगा देगी 2-4, तो बताओगे कभी? ये तो वही है कि दुनिया भर में करतूतें कराते हैं सुपुत्र, और जानते हैं कि और कहीं बताएंगे तो खतरा है, तो जाके माँ को बता देते हैं और सोचते हैं कि इससे रिश्ते का प्रेम पता चलता है। इससे रिश्ते का प्रेम नहीं पता चलता, इससे यही पता चलता है कि तुम कितना शोषण कर रहे हो, माँ का भी उपयोग कर रहे हो उसका। माँ मैं जुए में 50,000 हार आया, किसी और को तो बता ही नहीं सकते, तो माँ को बता दोगे और फिर क्या बोलोगे? अब 50,000 दे भी दे, जरा लौटाने भी तो
है ना? नहीं ऐसा तो अरे नहीं। हाँ, पैसा मांगने तो तुम फिर पुलिस वालों के पास जाते हो, या चंदा इकट्ठा करते हो।